सिंह और स्वागत है सभी का आज की क्लास में। सो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए। 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। आ जाइए, 1 मिनट तक वेट करते हैं सभी का, उसके बाद शुरू करेंगे अपनी क्लास को। मैं बढ़िया बच्चे, आप बताइए। नहीं यार, धूप तो नहीं है फिलहाल, अभी तो ठंडी ही है, धुंधी ही है। मैं बढ़िया, आप बताओ। बेटे न्यू कोर्स ही है, कितनी बार बताना पड़े। आप किसी भी कोर्स से शुरू कर लो, पढ़ाई करना बस, पढ़ लो बस, ये सब नई चीजें ही हैं। तो इस वजह से जो बच्चे बार बार पूछते हैं सर नया कोर्स, नया कोर्स, यही है, बस आप ये मान के चलो। एक्चुअली ये मेरा वन ऑफ फेवरेट कलर है। जब मैं बाइक लेने लगा था तब मैंने पापा को बोला था मुझे आर्मी कलर ही लेने हैं, क्योंकि मुझे आर्मी कलर बहुत पसंद है। मगर पापा बोले नहीं, आर्मी कलर है तो वो आउट ऑफ फैशन हो जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। हाँ अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। एक शर्ट भी, इवन के मेरे पास आर्मी कलर के लिए सारी चीजें हैं। इवन मेरे पास एक वॉच है, वो भी आर्मी कलर है। एक शर्ट है, वो भी आर्मी कलर है। एक जैकेट है, वो भी आर्मी कलर है। एक जॉगर था, वो भी आर्मी कलर है। मतलब एक दिन मैं सोच रहा हूँ पूरे का पूरा ऊपर से नीचे आर्मी कलर ही बन के आऊं। नहीं, मैं आर्मी फैमिली से नहीं हूँ। नहीं नहीं, आर्मी फैमिली से नहीं हूँ। मेरे को देख के लगता है कि मैं आर्मी में जा सकता था। चलो छोड़ो अब इस बात को, अभी क्लास पे आओ। प्लीज अब बातें बंद रखो, पहले मुझे कुछ चीजें पहले आप लोगों को बतानी है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक सेकंड रुको। तो पहले तो ना एक, प्लीज बातें बंद, अब मेरी बात सुन लो पहले। बातें कर लेंगे, एंड में कर लेंगे, कोई बात नहीं। बातें भी हो जाएंगी बट स्टडी भी उतनी ही जरूरी है ना। पहले पहले पढ़ लें थोड़ा सा, क्योंकि देखो ऐसे में कि एक, ऐसे क्या करते हो ना, जब सारे लोग एक ही साथ आ जाते हैं कमेंट करने ये सर वो, फिर उसमें ना फिर फोकस खराब हो जाता है। तो पहले थोड़ा पढ़ा लेने दो जो मुझे टॉपिक है।
ठीक है, उस पर थोड़ी बात करने दो, उसके बाद आगे चलते। ठीक है, तो अभी मैंने कुछ चीजें पेंडिंग छोड़ी हैं, उसका रीजन मैंने आप लोगों को बताया है। वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं तो हम उसको पार्ट्स में कर रहे हैं। जैसे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का एक पोर्शन मैंने अभी छोड़ा है और सिलोजिज्म का एक पोर्शन छोड़ा है। वो इस वजह से छोड़ा है क्योंकि पहले मैं चाहता हूं कि आप जितना स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन आपको पढ़ाया उसको याद कर लो, जितना सिलोजिज्म आप लोगों को करवाया उतना याद कर लो। अभी तीसरा जो गोल्डन रूल्स ऑफ सिलोजिज्म है, इसको डिस्कस करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। प्लीज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, ठीक है, इसको बहुत फोकस होके सुनना है प्लीज। इसको ना बहुत फोकस होके सुनना है, क्योंकि अगर आपने फोकस होके इसको नहीं सुना ना तो ये समझ नहीं आएगा। इस वजह से वो क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, जब हम बात करते हैं ना प्रोपोजिशंस की, तो बेटा हमारे पास बेसिकली 4 टाइप की प्रोपोजिशंस हैं जो आप लोगों को मैंने स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में पढ़ाया। ठीक है जी, हमारे पास 4 तरीके की प्रोपोजिशंस है। कौन कौन सी प्रोपोजिशंस हैं उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। 1, 2, 3 और 4। ऐसे मैं लिख देता हूं यहां पे। एक मैं चार्ट बना रहा हूं आप लोगों के लिए। देखो, ये आप लोगों की हो जाएगी, आप ये मान के चलो कि ये, एक सेकेंड, ये आपकी प्रोपोजिशन है, ये उसका सिंबल है। जैसे ऑल वाली प्रोपोजिशन आती है जिसको आप ए से डिनोट करते हो, नो वाली होती है जिसको आप ई से डिनोट करते हो, सम वाली प्रोपोजिशन है जिसको आप आई से डिनोट करते हो, और सम नॉट वाली प्रोपोजिशन है जिसको आप ओ से डिनोट करते हो। मुझे नहीं लगता कि इस यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगी। ठीक है जी, यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होगी। ये सारी चीजें आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हैं और मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है जी। अब अगर मैं इसकी एग्जांपल्स की बात करूं, अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो हम यहां पर इसकी एग्जांपल लिख देते हैं। एग्जांपल कैसे? मैं एस और पी से लेके चलूंगा। ऑल एस आर पी। अब ये एस पी मैं क्यों यूज कर रहा हूं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ऑल एस आर पी, ठीक है जी, ये पहली बात होगी, ऑल एस आर पी। देन आया नो एस आर पी, नो एस आर पी, सम एस आर पी एंड सम एस आर नॉट पी। यहां पे मैं इनको सर्कल में ला रहा हूं ताकि आप लोगों को पता रहे कि मैंने इसको एस और पी क्यों लिखा है, एस और पी क्यों लिखा है। ये जो एस है बेटा, इसका मतलब है सब्जेक्ट, और पी का मतलब है प्रेडिकेट। तो मतलब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट है, और जो उसको डिनाई कर रहा है या उसको सही कर रहा है वो आपका प्रेडिकेट होगा, है ना। जैसे अब यहां पर एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने लिख दिया ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अब इसमें जो गर्ल्स है ये तो सब्जेक्ट है। अब जब सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो रही है वो कौन बोल रहा है, वो प्रेडिकेट बता रहा है। ये बिल्कुल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला रिलेशन है। जैसे इंग्लिश वाले होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपको तो ज्यादा आता है कि जो बात जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है, और जो उस सब्जेक्ट के बारे में बोल रहा होता है, उसके फीचर्स के बारे में बता रहा होता है,
उसको या तो सच मान रहा होता है या डिनाई कर रहा होता है, तो उसको आप क्या बोल देते हो, उसको आप ऑब्जेक्ट बोल देते हो। तो इसका मतलब ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ये जो ब्यूटीफुल लिखा हुआ है यहां पर, ये प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट है जो क्या बताएगा, जो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, और जो उसके बारे में बता रहा है जो कुछ भी है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, या फिर उसको आप प्रेडिकेट भी बोल देते हो, हम अपनी भाषा में प्रेडिकेट बोलते हैं। तो इस बात में किसी को कोई दिक्कत? तो ये एग्जांपल्स हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एस है और पी है, एस पी सब्जेक्ट प्रेडिकेट सब्जेक्ट प्रेडिकेट, इस बात में किसी को कोई दिक्कत? अब इसी के अंदर एक और एलिमेंट ऐड कर लो, वो है क्वालिटी एंड क्वांटिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी, देखो अगर हम बात करें क्वालिटी की, तो ऑल की क्वालिटी क्या है? अफर्मेटिव, क्योंकि पॉजिटिव है। और सम की भी क्या है? अफर्मेटिव, क्योंकि ये भी आप लोगों का क्या है? दिस इज आल्सो पॉजिटिव। नेहा ये बच्चे पहले से ही है, ठीक है। सिंबल्स क्यों दिए हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंबल्स को याद रखना है, ठीक है। ये वो अरिस्टोटल, वो जो मर गए ना 12वीं 14वीं शताब्दी में, दूसरी वो दे के गए हुए हैं, तो हमें उसमें घुसने की जरूरत नहीं है कि ए ई आई ओ क्यों दिया है। हमें बस इतना याद रखना है कि ऑल को ए बोलते हैं, नो को ई बोलते हैं, सम को आई बोलते हैं, और सम नॉट को ओ बोलते हैं। वो क्यों दे के गए हैं ये पता करने के लिए उनके पास जाना पड़ेगा, जो कि हम नहीं जाना चाहते। तो ये तो दोनों अफर्मेटिव हो गए, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। और नो और सम नोट दोनों ही नेगेटिव हो गए, ये भी नेगेटिव हो गया और ये भी नेगेटिव हो गया, ठीक है जी। और ऑल और सम, सॉरी ऑल और नो, ये दोनों क्या है बेटा? यूनिवर्सल है, ये भी यूनिवर्सल है, और ये हैं दोनों पर्टिकुलर, ये भी पर्टिकुलर है और ये भी पर्टिकुलर है, ये भी पर्टिकुलर, वो भी पर्टिकुलर, ये भी पर्टिकुलर, वो भी पर्टिकुलर। तो ये दोनों क्या है? पर्टिकुलर है। इस चार्ट में किसी को कोई भी दिक्कत, इस चार्ट में किसी को कोई तकलीफ, तो बताइए। ये बात सभी बच्चों को समझ आ गई है? तो बताइए इसका, इसको लिख लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये बात आप लोगों को सभी को समझ आ गई है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो जरूरी कंसेप्ट आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। अच्छा, आज शाम को ना 8:30 बजे क्लास रखी है, आप लोगों को तो सब पता ही है कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना, बट उसमें एक सरप्राइज रखा है तूसा, तो सब बच्चों ने जरूर आना है उस क्लास में, ठीक है, अगर आपको टाइम मिले तो। क्योंकि उसमें मैंने छोटा सा एक सरप्राइज रखा हुआ है जो कि आप लोगों को पसंद आएगा। स्पेशल क्लास है, लिंक मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया था और कम्युनिटी पे भी शेयर कर दिया था, ठीक है। आप मेरी प्रोफाइल में जाओगे ना, तो वहां पे बेटा कम्युनिटी की ऑप्शन होती है, वहां पे भी मुझे फॉलो कर लो। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो कॉमर्स नेट अचीवर्स टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और दूसरा, अगर आपने मेरी प्रोफाइल में जाके अभी कम्युनिटी को एनरोल नहीं किया है, वो फ्री है, उसमें ऐप में नोटिफिकेशन आ जाती है। टाइमिंग है शाम को 8:30 की, 8:30 बजे की क्लास है, ठीक है जी। अरे भेज दिया लिंक यार, और कितनी बार भेजूं? कम्युनिटी में कुछ नहीं, मेरी प्रोफाइल में जाओगे ना, वहीं पर आ जाएगी एक कम्युनिटी की ऑप्शन, उसको खोल लेना और उसको सब्सक्राइब कर लेना, वो फ्री है।
ठीक है, आपको फिर ऐप के अंदर भी नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की। अब ध्यान से सुनो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन, अरे बेटा पूरा तो एक्सप्लेन कर दिया यार, ये तो सारी चीजें ऑलरेडी पहली क्लासेस में हो चुकी हैं यार, 3 दिन से यही एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब मुझे बताइए इसमें नया क्या है। कल भी यही चीज पढ़ाई थी, परसों भी यही चीज पढ़ाई थी। क्वालिटी क्या होती है, क्वांटिटी क्या होती है, प्लीज आप रेगुलरली क्लासेस लिया करो। ठीक है, इन बिटवीन किसी भी क्लास को शुरू करोगे तो समझ नहीं आएगा। मैंने पहले बोला कि आप किसी भी कोर्स को फॉलो करते हो ना, तो उसको रेगुलर फॉलो किया करो, इन बिटवीन आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है जी। अब डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठा लेना है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है 100%। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा, 100%। ठीक है जी। अपने दिमाग में एक बात रखो कि जब भी बात डिस्ट्रीब्यूशन की होगी तो उसको आप किसके साथ रिलेट करोगे, वी विल रिलेट इट विद 100%। 100%। अब ये जो 100% जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये 100% नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे यूनिवर्सल वाला था ना, और ये 100% पॉजिटिव भी हो सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे, दोनों को ही इस्तेमाल करेंगे। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो 100% का मतलब यहां पर क्या हुआ, चाहे वो पॉजिटिव है 100%, चाहे वो 100% नेगेटिव है, हम उसको मानेंगे कि ये 100% है। ये 100% है। किसी को इस बात में कोई तकलीफ, बात समझ में आ गई। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ बेटा, कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, सो डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल सा सीधा सा साधारण सा मतलब क्या हुआ, कि हम किसी भी चीज को 100% मान रहे हैं, ये चीज अपने आप में 100% होगी। और वो 100% चाहे फिर पॉजिटिव हो, चाहे वो चीज पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, मतलब साइंस डज नॉट मैटर। साइन डज नॉट मैटर, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम उसको 100% मान के चलेंगे। ठीक है जी। अब जो भी टर्म जो भी टर्म अपने आप में 100% होगी, उसे कौन सी टर्म बोला जाएगा, उसे डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म बोला जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या हुआ कि वो पूरी है 100%, आप उसे उठा के किसी को भी दे सकते हो, कि वो 100% है, आप उसे उठा के किसी को भी दे सकते हो। वो टर्म अपने आप में कितने प्रतिशत है, 100% है। वो टर्म अपने आप में 100% है। ठीक है जी। अब हमारे पास 4 प्रोपोजिशंस है ना, हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 प्रोपोजिशंस हैं, ए ई आई ओ। उससे आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन सी डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म है, कौन सी नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, वो अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये समझ आ गया बेटा कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन का सीधा सिंपल साधारण मतलब हुआ, जो भी टर्म अपने आप में 100% है, उस टर्म को हम डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म बोल देते हैं। तो मैं आप लोगों को एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली जो टर्म है आपके पास, वो है ए। और ए का मतलब क्या है बेटा, ए स्टैंड फॉर ऑल। ए स्टैंड फॉर ऑल मतलब स्टेटमेंट क्या थी इसकी, ऑल एस आर पी। अब पहले पहले आप लोगों को ये चीजें ज्यादा थोड़ा कंफ्यूज करेंगी, तो हम पता क्या करते हैं, हम इसका गोलू बना लेते हैं। गोलू मतलब हम इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये एस हो गया और ये पी हो गया, ऑल एस आर पी।
अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं चाहूं कि इसमें से कौन सी टर्म है जिसको मैं एज इट एज अकेली अपने दम पे जो 100% है उसको उठा के दे सकता हूं, तो वो एस है या पी है? वो तो इंडिविजुअल लेवल पे तो एस डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ ना, एस अपने आप में 100% है, क्योंकि पी को देना है तो एस को साथ में देना पड़ेगा। बट एस अपने आप में तो इंडिविजुअल लेवल पे अलग पहचान रखती है ना, एस तो अपने आप में एक अलग पहचान रखती है। तो एस क्या हो गई यहां पर, एस बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड हो गई, तो मतलब ये वाला यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, और पी है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। लॉजिक गया भेजे में, बात समझ में आ गई बेटा? जो टर्म 100% है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म होगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें एस, क्योंकि वो पी के अंदर है और उसको अकेले को पकड़ा जा सकता है, बट जब पी को लोगे तो उसके साथ एस लेना पड़ेगा, तो पी अकेला नहीं है, एस के साथ आएगा, तो इस वजह से वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। बट जो एस है वो अकेला भी निकाला जा सकता है, तो इंडिविजुअल लेवल पे जो एस है वो डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म है। पहली बात समझ आ गई? तो जो एस है वो आप लोगों की कौन सी टर्म हो गई, एस इज यूर डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म, एस इज यूर डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म। हाँ, पी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता क्योंकि पी इंडिविजुअल नहीं है, पी अकेली नहीं है। ठीक है जी, चलिए। अब दूसरी टर्म होती है हमारे पास, जो दूसरी टर्म जिसकी हम बात करते हैं वो होती है नो। अगर अपन लाइन लिखे नो एस आर पी, तो इसका गोलू कैसे बनेगा, इसका गोलू ऐसे बनेगा, और बीच में काटी, बीच में क्या होगा, काटी। तो ये एस है और ये पी है। काटी समझते हो क्या होता है? मुझे नहीं पता, शायद ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा काटी क्या बोलते हैं। पंजाबी में काटी बोलते हैं इसको, क्रॉस को काटी। पता है? हाँ, काटी मतलब क्रॉस को बोलते हैं, काटी मतलब क्रॉस। तो ये एस अलग हो गया, ये पी अलग हो गया। मेरे को एक बात बताओ, यहां पर तो दोनों अलग अलग ही है, एस भी अलग है और पी भी अलग है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी अपने आप में शो प्रतिशत है, और पी भी अपने आप में शो प्रतिशत है। चलो लच्छी पीते पीते बात करते हैं ना। तो ये शो प्रतिशत हो गया, ये भी शो प्रतिशत हो गया, ये भी शो प्रतिशत हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी शो प्रतिशत है और ये भी शो प्रतिशत है। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, और ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठंडी में लस्सी कौन पीता है, गर्म करके पी लेंगे मगर पिएंगे जरूर। तो इसका मतलब यहां पर एस भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया और पी भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होगी। दोनों 100% है, बोथ आर हंदलद हंदलद, दोनों 100 हो गए, दो दो मिला के 200 हो गए, है ना? अब आती है तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट, तीसरा होता है आप लोगों का सम, मतलब सम एस
आर पी पीपी। एक ना बुड्ढी ना अपनी गोद में एक बच्चा उठाए ना सड़क पे भाग रही थी, और वो ना बहुत जोर जोर से रो रहा था। सामने से एक बस आ रही थी, तो बुड्ढी ने ऐसे 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 करके बस वाले को रुकवा दिया। बस वाले ने बड़ी मुश्किल से बस रोकी, तो बुड्ढी बच्चे को उठा के बस के अंदर चढ़ गई। तो ड्राइवर बोला, माता जी बड़ी मुश्किल से रोकी आपके लिए बस। नहीं, मैं ऐसे बीच स्टॉप पे रोकता नहीं हूँ। फटाफट सीट पे बैठो और बताओ कंडक्टर को कहाँ पे जाना है। बोले मैंने कहीं नहीं जाना, वो तो मेरा पोता रो रहा था, इसको थोड़ा पीपी बजा के दिखा दे तो चुप हो जाएगा। ये बड़ा सही है। तो सम एस आर पी में गोलू कैसे बनेंगे? गोलू ऐसे बनेंगे, कॉमन बनेंगे। ये हो गया एस और ये हो गया पीपी, और ये क्या हो जाएगा हमारा कॉमन पोर्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? हमारा कॉमन पोर्शन हो जाएगा। ये पोर्शन हमारा कॉमन हो जाएगा, कॉमन। तो अब ये दोनों मिले हुए हैं। अगर ये दोनों मिले हुए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि अपने आप में दोनों में कोई भी 100% है ही नहीं। दोनों टर्म्स हैं वो 100 से कम है। जो दोनों टर्म्स है ना वो दोनों, चाहे चाहे वो एस हो फिर चाहे वो पी हो, दोनों ही क्या है? दोनों ही टर्म्स अन डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। दोनों ही टर्म्स क्या हो जाएंगी? अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगी। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का रूल क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूशन का रूल ये कहता है कि दोनों टर्म्स, मतलब जो भी टर्म डिस्ट्रीब्यूट होगी वो 100% होनी चाहिए। मैंने गाना गाया था एक बार, लोगों ने खुश होकर मेरे को 20,000 रुपए दिए। वाह, इतना अच्छा गाया। तो जब मैंने 20,000 रुपए पकड़े तो मैंने लोगों को बोला इतना अच्छा पसंद आया आप लोगों को मेरा गाना। लोग बोले नहीं नहीं भाई, 20,000 से कोई और काम धंधा कर ले, गाना तेरे बस की नहीं है। तो इस वजह से तब से मैंने गाना बंद कर दिया। सम में नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अबे जोक मारा था, दिल पे मत ले लेना। लोगों की जेब में से 10 रुपए नहीं निकलते, मेरे को 20,000 देंगे। तो ये हो गया आप लोगों का थर्ड टर्म, दैट इज सम। सम में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। सम में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। सम एस आर पी, तो बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए, सॉरी बोथ अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। चौथी टर्म है हमारे पास जिसको आप बोलते हो सम नॉट। चौथी टर्म है हमारे पास सम नॉट। सम नॉट, सम नॉट में क्या लिखते हैं? सम एस आर नॉट पी। सम एस आर नॉट पी, ठीक है। सम एस आर नॉट पी। देखो इसमें ना लॉजिकली समझने की कोशिश करो। चलो मैं इसका गोलू बनाता हूं। पहले अगर मैं इसका गोलू बनाऊं तो गोलू ऐसे बनेगा। देखो ये एस हो गया और ये पी हो गया, और एस का कुछ पोर्शन, मतलब ऐसे मान लेते हैं एस का इतना पोर्शन, मतलब ये हो गया आपका एस और ये हो गया आप लोगों का पी।
एस का इतना पोर्शन, सम पोर्शन मतलब एस का सम पार्ट, ये वाला इतना पोर्शन, सिर्फ इतना, इससे ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना पोर्शन, सम का इतना पोर्शन क्या नहीं है, पी नहीं है। तो आप लोगों को यहां पर कौन सी टर्म 100% नजर आ रही है? यहां पर नॉट भी मतलब नन वाली एग्जांपल बन रहा है, नो वाली एग्जांपल बन रहा है, तो ये पी के साथ जुड़ेगा। तो पी यहां पर क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी। पी क्या हो जाएगी बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी। और जो एस है वो अनडिस्ट्रीब्यूटल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चारों चीजें समझ आ गई? चारों चीजें समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत? थोड़ा शो ऑफ किया जाए ना, चलो मुझे शो ऑफ करने का थोड़ा मौका मिला। इसमें मैं शो ऑफ पता क्या करना चाहता हूं, मैं सिर्फ ये शो ऑफ करना चाहता हूं, देखो बेटा देखो देखो देखो, 4100 बच्चे देख रहे थे, है ना? कितने देख रहे थे? 4100। तो हमने अपनी कैटेगरी में हर रिकॉर्ड तोड़ रखा है, 7000 का रिकॉर्ड हमने बना रखा है, और इस बार हम उसको तोड़ेंगे। चलिए जोक्स अपार्ट, अभी मैं इसका चार्ट बना देता हूं एक ही जगह पर। तो ये चार टर्म्स को बेटा मैंने अलग अलग तरीके से समझा दिया, चार टर्म्स को मैंने अलग अलग तरीके से समझा दिया। उम्मीद करता हूं कि ये चारों टर्म्स आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अब इन चारों टर्म्स को हम एक जगह पे डालेंगे, एक चार्ट की हेल्प से हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे। एक बेटा स्वैग नहीं बोलते, लोगों को लगता है स्वैग बहुत कूल वर्ड है। कभी गूगल करना स्वैग का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद जिंदगी भर ना इस्तेमाल करोगे, ना अपने लिए ना किसी के लिए। देखो यहां पे अगर आप प्रोपोजिशन की बात करो और यहां पर एग्जाम्पल की बात करो, और यहां पर मैं बात करूं सब्जेक्ट की, और यहां पर प्रेडिकेट की, ए ई आई और ओ, ऑल एस आर पी ए ई, नो एस आर पी, सम एस आर पी, सम एस आर नॉट पी। तो जो बेटा टर्म डिस्ट्रीब्यूट होगी ना उस पर मैं गोलू लगा रहा हूं। यहां पर हमारे पास एस डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यहां पर हमारे पास एस और पी दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, यहां पर कोई भी नहीं होगा, और यहां पर पी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है जी? तो इसका मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट यहां पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड। सब्जेक्ट क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है। और प्रेडिकेट क्या होगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड।
अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। यहां पर ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा और ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। यहां पर सब्जेक्ट तो आप लोगों का अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा और ये आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। अब मैं ना आप लोगों को एक और चीज सिखाता हूं, पहले इसको लिखो, इस चीज को देखो, इस चीज को पहले लिख लो अपनी कॉपी पे, इस चीज को लिखो अपनी कॉपी पे। अगर लिख लिया तो देखो, एक तो तरीका मैंने आप लोगों को याद करवा दिया, दूसरा मैं आप लोगों को एक और तरीके से सिखाता हूं। देखो, अगर मैं कॉन्ट्राडिक्टरी की बात करूं तो आप लोगों को एक बात याद होगी कि ए और ओ के रिलेशन कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं, उसी तरीके से ई और आई के रिलेशन कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं। तो अगर इनके रिलेशन कॉन्ट्राडिक्ट हुए ना तो इनकी टर्म्स भी कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगी। देखो ध्यान से देखो, जैसे ए और ओ को कंपेयर करो, ए में ये डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका मतलब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। नो में दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है, नो का ऑपोजिट क्या होता है, सम, तो इसका मतलब ये दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप इसको स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के बेसिस पे भी बना सकते हो। जो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में रूल पढ़ाए थे ना आप लोगों को, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन के अंदर जो चीजें पढ़ाई थी उसके बेसिस पे भी आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। सम है सर नॉट पी, अरे यार यहां पर बनाया तो नॉट, नॉट यहां पर नो का ही रोल प्ले कर रहा है, नॉट का मतलब यहां पर नो ही हो गया, और नो जिस टर्म के साथ लग जाए वो टर्म अपने आप क्या बन जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर टर्म बन जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर टर्म बन जाती है। ठीक है जी, तो ये हो गया। तो ऑल एस आर पी में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा। नो के केस में क्योंकि दोनों नो नो है तो दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। सम के केस में कॉन्ट्रेरी का रिलेशन नहीं यार, कॉन्ट्राडिक्टरी का रिलेशन है, कॉन्ट्रेरी की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, कॉन्ट्राडिक्टरी की बात कर रहा हूं। एक्स वाला रिलेशन याद रखो, एक्स के हिसाब से क्रॉस वाला रिलेशन याद रखना आपने। सम के केस में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता, और सम नॉट के केसेस में आप सब्जेक्ट को अनडिस्ट्रीब्यूटेड मानते हो और जो प्रेडिकेट होता है वो आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा वो आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। किसी को इस बात में कोई दिक्कत, किसी को इस बात में कोई तकलीफ है तो बताओ, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। ये देखो, अब दोनों तरीके से समझा दिया, चाहे तो आप इसको कॉन्ट्राडिक्टरी के हिसाब से याद रख लो, चाहे जो तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा। ये सब आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, ये सब आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि हमें ऐसे करना है या वैसे करना। चाहे 100% मान के चलो, चाहे कॉन्ट्राडिक्टरी के रूल्स के अकॉर्डिंग चलो, आपका आंसर है वो सही आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में यार क्या होगा, मेरे को एक बात बताओ, देखो सुनो, ऑल गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। अब आपको ऑप्शन पता कैसी आएंगी, जैसे सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पहली ऑप्शन हो जाएगी।
दूसरी ऑप्शन में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तीसरी ऑप्शन में दे देगा ये सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड। और एक ऑप्शन में लिख देगा सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। क्या आएगा आंसर बताओ? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा बताओ? आंसर क्या आएगा बेटा बताओ? एक सेकेंड। इज इट क्लियर? तो बस इस तरीके से आप अब देखो, मैंने आप लोगों को ये चीज भी सिखाई थी। अब चलो थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये तो चलो टॉपिक आप लोगों ने कर लिया। देखो ध्यान से सुनो, आप लोग ये बात मान के चलो कि अभी जो 2022 में आप लोगों का पेपर होने वाला है, वैसे इस चीज के बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया, उसमें 2 से 3 चीजें हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं। सबसे बड़ा, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है टाइम। मतलब मैं इसको सुप्रीम मानूंगा। इस पे आप लोगों ने हमेशा, अभी से आप लोगों ने इस पे काम करना शुरू करना है। मॉक टेस्ट हो रहे हैं, मॉक देना शुरू करो। खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसको टाइमर लगा के सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि देखो, देखने में जैसे अभी सोचो, अब आप सोचो, जैसे हम हमेशा इस चीज के बारे में सोचते हैं कि जो टाइम है ना यार, ये ना बहुत ही ये कभी किसी को समझ आने वाली चीज नहीं है। हर हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, है ना? हम हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, और हम उस 24 घंटे को कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हमारे लिए, मतलब हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारी हमारे करियर, हमारी लाइफ में वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटी सी एग्जांपल देता हूं जो मैंने भी रिसेंटली ही समझी है। मुझे मैं भी पहले इस चीज को लेके बहुत इग्नोरेंट था, या मुझे लगता था कि भाई मैं, मतलब जब मेरे पास इतना टाइम होगा मैं उस चीज को करूंगा। जैसे देखो, जैसे अब हमारी हेल्थ है, हमारी हेल्थ है, हमारी हेल्थ है। आप लोगों को पता है कि हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट हमारी हेल्थ है, इवन मोर देन द रिलेशन दैट वी कैरी। जो रिलेशनशिप है ना जिंदगी के, वो भी सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, फर्स्ट नंबर पे हेल्थ आ जाती है। पैसा भी बहुत बाद में आता है, समझ रहे हो ना? हेल्थ सबसे पहले आती है, आप ये मान के चलो। और सबसे इग्नोर्ड फैक्टर भी है। इवन के मैं खुद इस चीज को मानता था 2021 तक। मैं भी इस चीज पे कभी इतना ध्यान नहीं दिया था। मुझे होता था कि हाँ ठीक है भाई, मैं काम कर रहा हूं, यही काफी है। बट अगर आप अपने पूरे दिन में से बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 20 मिनट, 20 मिनट, सिर्फ 20 मिनट अपनी हेल्थ के लिए निकालना शुरू कर दो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। देखो, सिंपल सी बात है, हर किसी को बॉडी बिल्डर नहीं बनना। किसी को ऐसा नहीं है कि भाई मुझे इस कंपटीशन में, मतलब बस हमें यह है कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हम फिट रहें। तो 20 मिनट में, मैं खुद बता रहा हूं, मैंने खुद ये चीज तकरीबन 3 से 4 जनवरी से शुरू की है।
3 से 4 जनवरी से मैंने इस चीज को शुरू किया है, और मैं आपको बताता हूं मैंने कैसे शुरू किया है। आप भी वैसे कर सकते हो। अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, दिन में 20 मिनट के लिए आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो। आप जैसे रस्सी कूद सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, आप टहल सकते हो, मतलब समझ रहे हो ना, फिजिकल एक्टिविटी है। योगा कर सकते हो, वट एवर इज। मतलब क्या हुआ कि हम घर के काम में सब कुछ हो सकता है। द पॉइंट इज कि कम से कम 20 मिनट से शुरू करो, और पहले दिन 20 मिनट मत दो। वर्कआउट की बात कर रहा हूं, पहले दिन 20 मिनट मत दो। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले ही दिन 20 मिनट करोगे तो अगले दिन दिल नहीं करेगा। कल भी बताया था ना, एटॉमिक हैबिट्स का रूल क्या है कि आप बस 2 मिनट दो पहले दिन। 2 मिनट के लिए या तो टहल लो, कूद लो, नाच लो, ताकि आपकी बॉडी को कुछ लगे। फिर उसको थोड़ा बढ़ा दो, 3 मिनट कर दो, फिर अगले दिन 4 मिनट कर दो। इससे क्या होगा, आपको अंदर से एक क्यू आएगा कि यार मुझे ये करना है। मैं खुद बोल रहा हूं, ये चीज मैंने भी खुद अप्लाई की है अपनी अपनी लाइफ में। 1 महीना हुआ और मुझे लगता है काफी 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 अच्छा फील होता है अभी। प्रोकास्टिनेशन, थकने वाला होता था ना, वो सारी चीजें हैं। स्टेमिना इंक्रीज होता है, क्योंकि देखो इतना टाइम नहीं होता कि भाई हम जिम में जाएं, और उसकी हमें जरूरत भी नहीं है कि भाई हमें कोई बहुत सिक्स पैक्स है बनाने हैं, या हमें किसी कंपटीशन में। नो, दैट इज नॉट द पॉइंट। क्योंकि पर्सनैलिटी का मतलब ये थोड़ी है कि अगर आप एकदम से फिट दिख रहे हो। भाई पर्सनैलिटी अपने लिए होती है, इस चीज को हमेशा याद रखिए। किसी को दिखाने के लिए कोई काम मत करो अपनी लाइफ में कि यार मैं, अगर मैं जिम जाऊंगा, डोले शोले बनाऊंगा तो लोग मुझे ऐसे देखेंगे। लोग, ऐसा नहीं है। देखो ये सब ना एक मिथ है। जो भी आप काम कर रहे हो ना, योगा कर रहे हो तो अपने लिए करो, एक्सरसाइज कर रहे हो तो अपने लिए करो। समझ रहे हो ना, वट एवर यू आर डूइंग। तो अपने अपने लिए कम से कम आज से एक हैबिट बनाओ। आज से अपने लिए एक हैबिट बनाओ कि दिन में 20 मिनट निकालने हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर पता क्या आ जाता है, लोग क्या बोलते हैं कि सर सुबह निकालें, शाम को निकालें, एक्सरसाइज का कोई टाइम नहीं होता। ये फैक्ट है। तुम्हें दोपहर में टाइम मिलता है, तुम दोपहर में करो। तुम्हें शाम में टाइम मिलता है, तुम शाम में करो। तुम्हें सुबह टाइम मिलता है, तुम सुबह में करो। और अगर तुम्हें ये लगता है कि सर मेरे पास 20 मिनट भी नहीं है, तो जाओ डूब मरो। अगर अपनी बॉडी के लिए तुम अपने दिन का 0.1 हिस्सा भी नहीं निकाल सकते हो, तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात मैं आपको 1 महीना पहले भी बोल सकता था, बट तब मैं भी नहीं कर रहा था। अब मैंने शुरू किया है, तो मैं आप लोगों को ये बात बोल रहा हूं कि आप भी इस चीज को शुरू करो, क्योंकि हेल्थ का फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। मैं तो मॉर्निंग में, मैं कोई बहुत ज्यादा वर्कआउट का कोई इसमें कोई मेरा वो कोई ज्यादा वो नहीं है। बस मेरे लिए ये होता है कि हाँ तुम थोड़ा टहल लिए, तुमने प्लान कर लिया। और रस्सी मेरी फेवरेट है, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उससे आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। स्कूल में हम रस्सी कूदते थे, तो वो घर पे रखी हुई, वो बहुत अच्छी है। उसमें आपकी पूरी बॉडी में से एकदम से पसीना निकल जाता है। शाम को वॉक कर सकते हो खाना खा के, 15-20 मिनट की। स्मार्ट वॉच पहन लो, 10,000 कदम, ठीक है। तो वो सारी अलग अलग चीजें होती हैं, वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो, ये हो गया हमारा टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोगों ने याद रखना है। इस बात में किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ? तो ये एक और टॉपिक जो आप लोगों को याद करवाना था। अगर समझ आया तो एक बार मुझे थम्स अप देके बताओ बेटा। थम्स अप दीजिए सारे बच्चे। अगर आपको ये बात समझ में आ गई बच्चों, तो थम्स अप दीजिए। चलो, अभी एक पेंडिंग टॉपिक है, पहले उसको खत्म करेंगे। स्केयर ऑफ ऑपोजिशन में कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को याद करवानी। ध्यान से। स्केयर ऑफ ऑपोजिशन को आप लोगों को 4 स्टेटमेंट्स के रूल बताए थे।
अब आप लोगों ने कुछ स्पेसिफिक रूल्स समझने हैं, ध्यान से सुनो। कई बार स्टेटमेंट ना आपको डायरेक्ट नहीं देती, आप लोगों को इनडायरेक्ट दे देती है। अगर आपको सिंगुलर वर्ड लिखा हुआ आ जाए स्टेटमेंट में, याद रखिएगा, अगर सिंगुलर लिख दिया जैसे मैन इज मॉर्टल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे इंसानों की बात हो रही है। अगर सिंगुलर आ गया तो इसका मतलब वो ऑल वाली स्टेटमेंट है। प्लीज ये बहुत जरूरी है, देखो इसको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिंगुलर की बात की जा रही है, अगर एक सिंगुलर टर्म की बात की जा रही है कि ये ऐसा है, तो उसमें आप क्या मानोगे, उसको आप 100% मानोगे। ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी तो मतलब वही हो गया, एनी और ओनली, नन बट ओनली। तो ये सारी टर्म्स कौन सी होगी, ये सारी की सारी ए टाइप होंगी। ये ऊपर गलत लिखा हुआ है, ए टाइप होंगी। कौन कौन सी, नन बट एनी, एनी, ओनली, एवरी, ईच और सिंगुलर। अगर क्वेश्चन में ये टर्म्स आ जाए तो आपने क्या दिमाग में चलाना है कि यार ये तो ऑल टाइप वाली स्टेटमेंट है, इसको ऐसे याद रखना है, ये तो ऑल टाइप वाली है, इसको ऐसे याद रखना है। और सम तो आप लोगों को मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, जो 100% नहीं है, अ फ्यू, मोस्ट, सर्टेन, एक्सेप्ट, ये कुछ चीजें हैं जो 100% से कम कर देती हैं किसी किसी स्टेटमेंट को, लेस देन 100% कर देती है। क्या कर देती हैं, किसी स्टेटमेंट को 100% से कम कर देती हैं। उन स्टेटमेंट्स को हम क्या बोल देते हैं, स्टेटमेंट्स को हम सम की स्टेटमेंट बोल देते हैं। कौन सी स्टेटमेंट बोल देते हैं, सम की स्टेटमेंट बोल देते हैं, सम की स्टेटमेंट बोल देते हैं। नो में तो सिंपल है, नो, नन, नेवर, नो, नन, नेवर, नेवर, नन। जो नो वाली तो नो से ही रिलेट करेंगे, जो नो वाली है ना वो नेगेटिव ही स्टेट करेंगे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सम नॉट। देखो सम नॉट में जो सबसे पहली चीज है वो है ऑल और नॉट। याद रखिए, दिमाग में बिठा लो, अगर ऑल के साथ नॉट लगा हुआ है तो ये ऑल के साथ नहीं लगा हुआ, ये सम के साथ लगा हुआ है। इतना बात दिमाग में बिठा लो। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ऑल के साथ नॉट लगा हुआ है ना, तो आपके दिमाग में पहली बात क्या आनी चाहिए कि ये ऑल के साथ नॉट नहीं लगा हुआ, ये सम के साथ नॉट लगा हुआ है। ये सम के साथ नॉट लगा हुआ है, ये ऑल के साथ नॉट नहीं लगा हुआ। ये किसके साथ लगा हुआ है, ये सम के साथ नॉट लगा हुआ है। ये किसके साथ लगा हुआ है, ये नॉट सम के साथ लगा हुआ है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। और जितने भी एडवर्ब होते हैं ना, मोस्टली जो एडवर्ब होते हैं ना वो सारे सम नॉट में आएंगे। जैसे हार्डली, स्केयरली, स्केयर्सली है ना, जैसे वो बोलते हैं एल वाई वाले, एल वाई वाले, रेयरली, ये आगे और भी टर्म लिखी होंगी, मिलेगी आपको, स्केयर्सली, रेयरली, हार्डली। तो ये नहीं नहीं, मोस्टली नहीं आएगा, इसके कुछ एग्जैक्ट वर्ड होते हैं, मोस्टली नहीं आएगा, मैं आपको बताऊंगा आगे। फिलहाल आप दो वर्ड याद रखो, हार्डली और स्केयर्सली। अरे अब सब पार्टली, ब्रेवली, यार ये क्या मतलब, एडवर्ब एडवर्ब खेल रहे हो क्या? मैं लिस्ट दूंगा ना आप लोगों को, सिर्फ समझा रहा हूं कि एल वाई वाले वर्ड हैं जो इसमें पार्ट बनते हैं, एल वाई वाले हैं जो इसका पार्ट बनते हैं। ठीक है जी, तो ये बात समझ आ गई। तो पहले आप लोगों ने इस चीज को दिमाग में रखना है, सेल्डमली हो जाएगा वो वाला। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, ये पुराने क्वेश्चंस हैं, नए वाले अभी करेंगे दोबारा। पहले बेसिक्स, फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए जो आप लोगों ने चीजें पढ़ी हैं उसके हिसाब से देखते हैं। ऑल वाले हो गए, और ये जैसे प्रीवियस ईयर। अब ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस है, एनीवन नहीं आएगा बेटा, एनी ओनली नहीं होता, नन बट ओनली होता है। एनी तो ऑल के लिए होता, एनी के साथ ओनली नहीं आता। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो, डोमेस्टिक एनिमल्स आर हार्डली फेरोशियस, इसका मतलब क्या हुआ, सम डोमेस्टिक एनिमल्स आर नॉट फेरोशियस। ये कौन सी स्टेटमेंट हो जाएगी, ये सम नॉट वाली स्टेटमेंट हो जाएगी।
ये कौन सी स्टेटमेंट हो जाएगी? दिस स्टेटमेंट इज ऑफ सम नॉट। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो सबसे पहले आप लोगों ने ये डायग्राम बना लेना है। यहां पर ऑल की बात होगी, यहां पर नो की बात होगी, यहां पर सम की बात होगी, और यहां पर सम नॉट की बात होगी। अब उसने आप लोगों को पता क्या बोला? उसने बोला कि ये फॉल्स है। तो सम नॉट वाली स्टेटमेंट अगर ये फॉल्स है, तो अब रूल के हिसाब से चलो, अगर ये फॉल्स है तो इससे आप क्या क्या चीजें निकाल सकते हो? ऑल वाली ट्रू हो जाएगी, और फॉल्स नीचे कंफर्म हो गया तो ऊपर की तरफ भी क्या चलेगा? फॉल्स चलेगा, और इधर फॉल्स हो गया तो ये ट्रू हो जाएगा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत? इस तरीके से देखो, अब चारों तरीके के रूल्स एक ही बार में अप्लाई करने पड़ेंगे। इसी वजह से मैंने आपको ये एक दिन छोड़ के करवाने लगा हूं, क्योंकि मैं चाहता था कि आप उन रूल्स को याद करके आओ। तो इससे आप लोगों को पता चल गया कि ऑल और सम है वो ट्रू है, और जो नो और सम नॉट है वो फॉल्स हो गए। तो अब उसने बोला सर्टनली ट्रू। अब कौन सा ट्रू हो जाएगा? 100% आप ट्रू किसको बोल सकते हो? ऑल वाली स्टेटमेंट और सम वाली, ऑल वाली स्टेटमेंट और सम वाली, सम वाली। क्योंकि देखो यहां पर नॉन फेरोशियस हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और ए और बी ही हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। पहले ये। दूसरी चीज एक और जो आप लोगों ने दिमाग में रखनी है, वो मैं आपको बता। समझ आ गया? पहला क्वेश्चन सिंपल था। अब लॉजिक समझ में आ गया कि एक्चुअली में क्वेश्चन को बनाना कैसे है, हाउ वी नीड टू टैकल द क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, बस कुछ नहीं, उसने एक स्टेटमेंट के बारे में बता दिया, उससे हमने रूल्स को अप्लाई करके सारी स्टेटमेंट से निकाल दी। यार तुम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। अब इसका मतलब, अरे यार ये चीज पहले पढ़ाई है, ट्रू फॉल्स, पहले वाला लेक्चर तो देख के आओ ना, रूल्स का मेथड। मेरे को एक बात बताओ, अगर तुम्हें एक चीज पता होगी तो उसके अकॉर्डिंग चलो ना यार। अपवर्ड फॉल्स अपवर्ड होता है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। अब ये तो चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए ना। अगर ये फॉल्स है तो इतना दिमाग में आना चाहिए कि नीचे से फॉल्स है तो फॉल्स ऊपर की तरफ जाएगा, फॉल्स ऊपर चला गया तो ये, अगर ये फॉल्स हो गया तो ये वाला ट्रू हो जाएगा, और अगर ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा। ये डायग्राम बनाना है। जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक नहीं बनेगा। जब डायग्राम बन गया उसके बाद फिर क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है। एक और रूल होता है इसके अंदर, उस रूल को भी समझ लो। ये रूल तभी अप्लाई होंगे जब सेम सब्जेक्ट और सेम प्रेडिकेट होगा। समझ रहे हो ना? अलग अलग नहीं होने चाहिए। पहली बात तो ये, सेम सब्जेक्ट और सेम प्रेडिकेट होना चाहिए, और दूसरा नो और नॉट कैंसिल होके पॉजिटिव बन जाएगा। ये आगे के कुछ क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। नो और नोट है वो मिलके क्या बन जाएगा? वो पॉजिटिव बन जाएगा। उस केस में ये एक्सेप्शन है। उस केस में क्या है? एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि नॉन नो, जैसे ये देखो, आर नॉन फेरिशियस, अगर यहां पर नॉट नॉन फेरिशियस होता तो ये सम वाली स्टेटमेंट भी सही हो जाती। तो ये सम वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाती बेटा? सही हो जाती। सम वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाती? सही हो जाती। राइट? इज इट क्लियर? बताइए, इस बात में किसी को कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन बनाओ। अब ये रूल से है, ये डायरेक्ट रूल से क्वेश्चन पूछा गया। If two standard form categorical proposition with the same subject and predicate are related in such a manner that one is undetermined, other must be undetermined, ये किसका रूल था? कि अगर एक स्टेटमेंट अनडिटरमाइंड होगी तो दूसरी भी अनडिटरमाइंड हो जाएगी। किसका रूल था? मम्मी पापा वाला रूल था, कॉन्ट्राडिक्टरी का। किसका रूल था? ये कॉन्ट्राडिक्टरी का रूल था, जिसमें एक साइड पे मम्मी है, दूसरी साइड पे पापा है। बट अगर यही नहीं पता कि पर्दे के पीछे मम्मी है या पापा है, तो दूसरी साइड भी नहीं बता सकते। तो एक अनडिटरमाइंड है तो दूसरी भी अनडिटरमाइंड हो जाएगी। एक टर्म अनडिटरमाइंड है तो दूसरी टर्म भी क्या हो जाएगी बेटा? अनडिटरमाइंड। डाउटफुल, कुछ भी बोल सकते हो। अनडिटरमाइंड का मतलब डाउटफुल ही हो गया। अनडिटरमाइंड का मतलब डाउटफुल ही तो होता है, और क्या होता है बताओ? राइट? चलो अगला क्वेश्चन खुद बनाओ। अगला एक बार खुद ट्राई करके देखो।
देखो ये आ गया ना वही, दे कैन नॉट बोथ, दोनों एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते, बट बोथ कैन बी फॉल्स, दोनों एक टाइम पे फॉल्स हो सकते हैं। इसको पढ़ते ही दिमाग में वो चीज आनी चाहिए। मतलब सेम सब्जेक्ट का मतलब जैसे ये स्टूडेंट 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 है ना, और यहाँ पे अटेंटिव 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 ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अटेंटिव आगे आ जाएगा स्टूडेंट पीछे चला जाएगा। चलिए, तो अब देखो सिंपल सी बात है, दोनों फॉल्स कौन से हो सकते हैं, ऊपर वाले, ऑल और सम, सॉरी ऑल और नो, दोनों फॉल्स हो सकते हैं एक ही टाइम पे, ऑल और नो। तो ऑल कहां पे है, एवरी का मतलब ऑल होता है, स्टूडेंट आर नेवर, ए और सी, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई? तो कॉन्ट्रेरी की एग्जांपल पूछी जा रही थी, कॉन्ट्रेरी। तो ऑल और नो क्या हो जाएगा हमारा, सही उत्तर हो जाएगा ए एंड सी। ठीक है जी। अरे यार नेवर लिखा हुआ है तो ये नो वाली स्टेटमेंट है, ये ऑल वाली स्टेटमेंट है। अब रूल आप लोगों ने याद नहीं किए, ये तुम्हारी गलती है। देखो इसमें मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, जो चीजें मैं आपको बोलता हूं अगर आप वो नहीं करोगे ना, देन डोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं उस चीज को 10 बार एक्सप्लेन करूंगा। जब मैंने आपको पहले बताया कि रूल को याद करके आओ, ये लिखा हुआ है डायरेक्टली, बोथ कैन बी ट्रू, सॉरी बोथ कैन नॉट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स। दोनों फॉल्स कौन से हो सकते हैं, ऊपर, दोनों जगह पे फेक शक्तिमान हो सकता है। इसी वजह से मैंने आपको एक दिन का टाइम दिया था कि इसको याद करके आना, क्योंकि क्वेश्चन आप ऐसे नहीं बना पाओगे, रूल्स को याद करना ही पड़ेगा, रूल्स को याद करना ही पड़ेगा। और मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया और एक एक रूल को समझाया है, प्लीज यार उसको पढ़ के आओ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डिनाइल ऑफ द अदर, वन इज डिनाइल ऑफ द अदर, मतलब एक सही हो गया तो दूसरा गलत हो जाएगा, मतलब डिनाई कर देगा दूसरे को। एक टर्म है वो दूसरी को क्या कर देगी, डिनाई कर देगी, ऐसा बोला जा रहा है। तो डिनाइल का मतलब हुआ कॉन्ट्राडिक्टरी। अब देखो कॉन्ट्राडिक्टरी के पेयर्स दो होते हैं, मतलब ऑल के साथ सम नॉट, मतलब एक और तीन भी हो सकता है और सम के साथ नो भी हो सकता है, दो और चार भी हो सकता है। बट ऑप्शन में हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन में हमारे पास सिर्फ ए और सी ही है। तो दो दूसरा आंसर भी हो सकता था इसमें, दो और चार, मतलब बी और डी होता तो वो भी आपका आंसर हो जाता, बट क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं है वो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में वो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो ए और सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए और सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, राइट, ए और सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऑल थीव्स आर पुअर इज फॉल्स, ऑल वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। ऑल वाली एक स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो कौन सी ट्रू होगी,
हवा में मत बनाया करो यार, ऐसे डायग्राम बना लिया करो, साथ ही साथ उस पर लिख लिया करो, कुछ टाइम नहीं जाता। ऑल, नो, सम और सम नॉट, 5 सेकंड लगेंगे बट क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये वाली अगर ट्रू हो गई तो कन्फर्म फॉल्स कौन सी होगी, ये वाली, सॉरी, अगर ये फॉल्स हो गई तो ये कन्फर्म है कि ट्रू होगी, क्योंकि ये फॉल्स है तो ये अनडाउट, ये डाउटफुल हो जाएगी क्योंकि हमें नहीं पता, और फॉल्स है नीचे की तरफ आ नहीं सकता, तो एक ही स्टेटमेंट है, सम थीव्स आर नॉट पुअर, सम थीव्स आर नॉट पुअर, ये हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर है। सर यही वाला भी तो होता है। अरे उसमें कन्फर्म थोड़ी होता है, उसमें तो हम यहां ट्रुथ से शुरू करते हैं ना, उसने तो यही स्टेटमेंट फॉल्स दे दी। अब रूल्स को याद रखो भाई, हवा में मत, मैं बता रहा हूं, रूल्स वाली क्लास को अच्छे से देख के आओ, वहां पे मैंने एक एक चीज रिपीट कर करके आप लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश की है। तो इस वजह से जब तक रूल्स याद नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है जी। चलो अगला बनाओ। देखो, दो इस तरीके से रिलेटेड है, बोथ कैन बी ट्रू बट बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, बोथ कैन बी ट्रू, दोनों ट्रू हो सकती हैं, तो ये नीचे वाली हो गई, सम और सम नॉट, याद आया कुछ। सम और सम नॉट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सम और सम नॉट की बात हो रही है, सम और सम नॉट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सम और सम नॉट की बात हो रही है, तो सम प्री स्टार कनिंग सम, सम प्री स्टार नॉट कनिंग, तो ए और डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जिसको कोई भी दिक्कत आ रही है मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार रूल की क्लास को दोबारा देखना, और फिर इस क्लास को दोबारा देखना और खुद से अप्लाई करने की कोशिश करना। प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, यहां पर चारों के रूल्स एक साथ अप्लाई हो रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत कुछ लोगों को क्या आ रही होगी, यहां पर सारे रूल्स एक ही बार अप्लाई हो जाते हैं, कुछ कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी का आ रहा है, कभी कॉन्ट्रेरी का आ रहा है, तो जब तक वो रूल्स दिमाग में एकदम से बैठे नहीं होंगे ना, एकदम ऐसे टक करके दिमाग में नहीं आ रहे होंगे ना, तब तक ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। जब तक वो क्वेश्चन एकदम से दिमाग में ऐसे क्लिक नहीं करते ना, तब तक आप उस क्वेश्चन को नहीं बना पाओगे। इस वजह से दिमाग में वो चीज क्लिक होनी चाहिए एकदम से ऐसे फटक से, तो उनको याद करो अच्छे से, उनको दिमाग में बिठा लो, तो ही आप क्वेश्चन को बना पाओगे। चलो अगला बनाओ। नो मैन आर ऑनेस्ट, देखो नो मैन आर ऑनेस्ट फॉल्स है। अब सिंपल सी बात देखो, नो वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो कौन सी ट्रू होगी, नो फॉल्स है तो इसका मतलब ये सम वाली ट्रू हो जाएगी कॉन्ट्राडिक्टरी में, तो सम मैन आर ऑनेस्ट ये ट्रू हो जाएगी। कॉन्ट्रेरी नहीं बेटा, कॉन्ट्राडिक्टरी,
कॉन्ट्रेरी की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? कॉन्ट्राडिक्टरी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कॉन्ट्राडिक्टरी की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्राडिक्टरी। किसकी बात कर रहे हैं हम कॉन्ट्राडिक्टरी की बात कर रहे हैं, राइट। चलो अगला बनाओ। इसमें से कॉन्ट्राडिक्टरी पेयर निकालने अपन ने। आपको पता है कि ऑल के साथ सम नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी होता है और नो के साथ सम कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। तो ऑल ये है, मतलब ए के साथ सी और बी के साथ डी। ढूंढ लो, ए के साथ सी है ऑप्शन में, बी के साथ डी हो सकता है बट नहीं है। क्लियर हुआ? अब लॉजिक समझ में आया, बात दिमाग में जा रही है कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। राइट। चलो अगला बनाओ। रूल्स को याद रखो बेटा, रूल्स को याद करने बिना बात नहीं बनेगी। जब तक रूल्स याद नहीं होंगे तब तक बाकी सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी। देखो, वाइज मैन आर हार्डली, हार्डली से क्या दिमाग में आया कि सर ये तो सम नॉट की बात कर रहा है। अरे यार, सम नॉट बोल रहा है, ये तो क्या बोल रहा है? सम नॉट बोल रहा है। सम नॉट का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है? ऑल। ऑल वाइज मैन आर अफ्रेड ऑफ डेथ। क्या आंसर आ जाएगा? बी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? बी। बताइए क्या दिक्कत है इसमें, क्या समझ नहीं आ रहा? इतना लॉजिकली चीजों को समझने की कोशिश करो, रट्टाफिकेशन नहीं करनी। रट्टाफिकेशन नहीं करनी है, हमें लॉजिकली क्वेश्चंस को बनाना है। वी विल सॉल्व देम लॉजिकली। हम प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हर चीज को बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, एकदम रिलैक्स तरीके से। क्लियर है जी? अगला क्वेश्चन पढ़ाओ, बनाओ। सेम, कैन नॉट बी फॉल्स, बोथ कैन बी ट्रू। कौन सा रिलेशन होता है? सब कॉन्ट्रेरी का। कौन सा रिलेशन होता है बेटा? सब कॉन्ट्रेरी का। कौन सा रिलेशन होता है? सब कॉन्ट्रेरी का रिलेशन होता है। अब इसको याद करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब कॉन्ट्रेरी क्या होता है, किस तरीके से काम करता है ना।
उसको याद करना किसने, आपने याद करना है भाई, और किसने याद करना। अगला बनाओ। देखो, वन इज द डिनायल ऑफ अदर, रिलेशन विल बी कॉन्ट्राडिक्टरी। रिलेशन विल बी कॉन्ट्राडिक्टरी। डिनाइल का मतलब क्या हुआ, डिनाई कर रहा है, मतलब एक यस बोल रहा है तो दूसरा क्या बोल रहा है, नॉन 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 नॉन, दूसरा नो बोल रहा है। अगर एक यस बोल रहा है तो दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा नो बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है बेटा, दूसरा नो बोल रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, डिनाइल। ये वाला बनाओ। सम स्टूडेंट्स आर ओबीडेंट आर टेकन टू बी ट्रू। अगर सम स्टूडेंट्स आर ओबीडेंट है, इसको ट्रू मान लिया जाए। कैन बी क्लेम टू बी ट्रू, बाकी कौन सी ट्रू होने की पॉसिबिलिटी है। देखो ऐसा है ये, ऑल, नो, सम और सम नॉट। वो क्या बोला, मोस्ट का मतलब सम, सम ओबिडेंट आर ट्रू, सम वाला ट्रू है, ये ट्रू है। तो अगर ये ट्रू है तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होने के चांसेस हैं, ये ट्रू है तो ऊपर वाली ट्रू हो सकती है, नो। ये ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगी, अगर ये फॉल्स है तो ये डाउटफुल हो जाएगी, सिर्फ इसके होने के चांसेस हैं। तो मतलब ये 3 और 4, ये दोनों के होने के चांसेस हैं, सम वाली भी और सम नॉट वाली भी। सम भी और सम नॉट भी, दोनों के सही होने के चांसेस हैं। सम और सम नॉट के दोनों के सही होने के चांसेस हैं। सम भी हो सकता है, सम नॉट भी हो सकता है, राइट। नॉट डिसोबिडेंट आ गया ना, नॉट डिसोबिडेंट का मतलब ओबिडेंट बन गया। ये देखो मैंने बताया ना, नॉट हो उसके साथ नन लगा हो, डिस नन, मतलब कुछ भी जो दो दो नेगेटिव वर्ड होंगे ना, जहां पर भी दो नेगेटिव वर्ड आ जाएंगे तो वो खत्म होके एक वन पॉजिटिव वर्ड बना देंगे। क्या कर देंगे, एक पॉजिटिव वर्ड बना देंगे। क्या कर देंगे बेटा, एक पॉजिटिव वर्ड बना देंगे। दे विल मेक वन पॉजिटिव वर्ड, एक पॉजिटिव वर्ड है वहां से बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हाँ दोनों सेम हो गया, सम स्टूडेंट्स आर ओबिडेंट, तो नीचे वाला भी सम स्टूडेंट्स आर ओबिडेंट ही बन गया। अगला बनाओ। अगर एक ट्रू है तो दूसरी फॉल्स कंफर्म है, बट अगर एक फॉल्स है तो दूसरी अनडिटरमाइंड है। शुरुआत कहां से करते थे ट्रू में, कॉन्ट्रेरी। किससे, कॉन्ट्रेरी में। कॉन्ट्रेरी में हम शुरू कहां से करते हैं, ट्रुथ से, क्योंकि शक्तिमान है तो दूसरी साइड फॉल्स होगा,
और अगर यही नहीं पता कि शक्तिमान है या नहीं तो दूसरा अनडिटरमाइंड हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरी स्टेटमेंट विल बी अनडिटरमाइंड, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन, अगला बनाओ। अगला बनाइए, नन बट द ब्रेव विंस द रेस। नन बट का मतलब ऑल। ऑल अगर फॉल्स हो गई, ऑल अगर फॉल्स हो गई तो ट्रू कौन सी हो जाएगी, ये वाली, सम नॉट बी। सम नॉट बी, सम नॉट क्या हो जाएगी, बी। ये वाली बी जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी ट्रू। अब तो लॉजिक समझ में आ गया, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। अब तो सीधा दिमाग में जा रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें इनको किस तरीके से टैकल करना है, हमें इनको किस तरीके से टारगेट करना है। अब आवर अप्रोच शुड बी क्लियर, राइट। हमारी जो अप्रोच अप्रोच है वो एकदम से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी, चलो अगला बनाओ। ऑल थीव्स आर पुअर इज फॉल्स। अगर ऑल वाली फॉल्स है तो सम वाली क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। अगला बनाओ। वन इज द डिनाइल ऑफ अदर। तो ए ऑल के साथ सम नॉट होता है, ऑल के साथ ए के साथ सी या बी के साथ डी, तो ए के साथ सी ही है जो हमारा सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। अगला बनाओ, नो मैन आर ऑनेस्ट इज टेकन एज फॉल्स। नो मैन आर ऑनेस्ट, नो वाली को हमने फॉल्स लिया। अगर नो फॉल्स है तो कौन सी ट्रू होगी, नो के साथ सम, सम क्या हो जाएगी, ऑनेस्ट हो। बस आपने ना रूल्स की एप्लीकेशन सीखनी है। एक बार आप लोगों को रूल्स की एप्लीकेशन समझ आ गई तो क्वेश्चन बनाना आप लोगों के लिए बिना हाथ का खेल हो जाएगा। अगला बनाओ, ये तो फॉल्स था। अच्छा ये सेम हो गया, अच्छा ये सेम आ गया। अगला बनाओ, ऑल बॉयज आर स्मार्ट इज ट्रू। अगर ऑल बॉयज आर स्मार्ट है उसको ट्रू मान लिया जाए तो कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स होगी, अगर ऑल वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई, इफ ऑल वाली स्टेटमेंट इज ट्रू देन सम नॉट इज फॉल्स। नहीं नहीं, इसमें तो और भी सीन होगा, रुको रुको। अच्छा अच्छा, इसमें कुछ और भी होगा, रुको रुको। ऑल वाली स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी और ये भी फॉल्स हो जाएगी। नो और सम नॉट दोनों हो जाएंगे, नो और सम नॉट मतलब ए और सी। यस, इस वजह से सारे रूल्स को एक ही जगह पर अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को एक सेकेंड, सारे रूल्स को एक ही जगह पर अप्लाई करना पड़ जाएगा। अगर रूल्स याद है तो आंसर आ जाएगा, अगर रूल्स याद नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, सम मैन आर क्रूअल इज फॉल्स।
some men are cruel is false. Some men are cruel. सम वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, तो कौन सी ट्रू होगी? ये वाली ट्रू हो जाएगी। और अगर ये ट्रुथ डाउनवर्ड है तो ये वाली भी ट्रू हो जाएगी। नो और सम नॉट, नो और सम नॉट मतलब बी और सी। समझ रहे हो ना? अब तो रूल्स अप्लाई एकदम से फटाफट हो रहे होंगे, एकदम से दिमाग में बैठ रहे होंगे, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, इसका ये, ऐसे फटाफट हो रहे होंगे अब तो, है ना? अब तो फटाफट 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 हो रहे होंगे। अगला, बोथ कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी फॉल्स। दोनों एक टाइम पे ट्रू नहीं हो सकती बट दोनों एक टाइम पे फॉल्स हो सकती हैं। कॉन्ट्रेरी मतलब शक्तिमान, 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 शक्ति शक्ति शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्तिमान। किस किसने गाया ये सॉन्ग? मैं तो बहुत गाता था। ये मिटती मानवता की क्या आशा है ना? दोबारा सुनूंगा, याद करके आऊंगा, किसी क्लास में सुनाऊंगा फिर। शक्ति शक्ति शक्तिमान, मैंने अपनी बेटी को भी सिखा दिया। अच्छा, ये सही है। चलो कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्ट्रेरी। अगला क्वेश्चन, बोथ कैन नॉट बी फॉल्स एट द सेम टाइम बट बोथ कैन बी ट्रू। ये क्या हो जाएगा? ये सब कॉन्ट्रेरी हो जाएगा। दिस स्टेटमेंट विल बी सब कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी। क्या हो जाएगा? सब कॉन्ट्रेरी हो जाएगा, सब कॉन्ट्रेरी हो जाएगा। कभी ना आप अंग्रेजों का, जब अंग्रेजों में कोई बंदा मरता है ना, उसके मरने पे ना ऐसे वो सॉन्ग से गाते हैं। मैंने कहा अगर वो इंडिया में आके गाने लगे तो पक्की बात है कोई ना कोई मुर्दा पक्का उठ जाएगा, डर के मारी जिंदा हो जाएगा, क्योंकि जितनी भयानक वो आवाज निकालते हैं ना, मुझे तो लगता है दो चार उस टाइम पे मर भी जाते होंगे यार, दिल का दौरा पड़ जाता होगा किसी ना किसी को, जिस तरीके की वो आवाजें निकालते हैं। देखा आप लोगों ने? सुनना कभी। मैं पक्का इस बात को लेकर श्योर हूं कि वो या तो कोई मरता होगा या फिर कोई जिंदा होता होगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अदाभूत कदम न हाथ की आशा है मिलती, वही इतनी हिंदी आती तो मैं हिंदी में पढ़ा रहा होता। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक्सेप्शनल केस कल करेंगे, सिलॉजिज्म का नेक्स्ट पार्ट कल करेंगे, सिलॉजिज्म के रूल्स कल करेंगे। बोथ स्टेटमेंट कैन नाइदर कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम, दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी। सिंपल, दोनों स्टेटमेंट ना तो एक ही टाइम पे ट्रू हो सकती है और ना ही दोनों स्टेटमेंट एक टाइम पे फॉल्स हो सकती हैं। तो इस तरीके की स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते हैं। अब तो ये टॉपिक समझ में आ गया, दिमाग में चला गया कि हाँ यार ये तो बात बन गई है, ये तो बात बन गई है। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि ये आपका टॉपिक आपको समझ आया होगा। अब आप लोगों को लॉजिक रीजनिंग में इंटरेस्ट आ रहा होगा। अभी तो और बहुत सारी चीजें हमने और भी पढ़नी है, बस आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा। जिनको समझ नहीं आया प्लीज एक बार दोबारा पढ़ो, सारी चीजों को दोबारा पढ़ो, रूल्स को याद करो और इन सारे क्वेश्चंस को एक बार अपने हाथों से सॉल्व करके देखो, तो आप लोगों को ये लंबे समय तक याद रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खूब सारी पढ़ाई करते रहें। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एक 2 बजे और एक 5 बजे और एक शाम को 8:30 बजे। आज भर भर के क्लासेस हैं, 8:30 की क्लास को एनरोल कर लो सारे बच्चे।